दीपक की माँ, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से आकर ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई हो। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? ये तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत भी मेरी ठीक है। अरे कुछ तो बात है, तभी तुम इतनी खामोश बैठी हो। नहीं तो पूरा दिन बहू को चिल्लाती रहती हो। क्या हो गया? बाहर किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं जी, आप तो जानते हैं ना, मेरा कब से मन था कि महाकुंभ जाऊंगी, प्रयागराज, वहाँ गंगा स्नान करूंगी। लेकिन लगता है ये सपना मेरा अधूरा ही रह जाएगा। भगवान जाने अगले कुंभ के लिए बचूंगी भी कि नहीं। इस बार कुंभ था तो सोच रही थी चली जाती, अपना गंगा स्नान कर लेती, मन पवित्र पवित्र कर लेती। लेकिन भगवान, लगता है लिखा ही नहीं है मेरी किस्मत में कि मैं भी जाऊं प्रयागराज, महाकुंभ में स्नान करूं। क्यों? क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तुम्हें जाना है तो चली जाओ। मैं भी तो बोल रहा हूँ चलने के लिए साथ में। फिर क्या समस्या है तुम्हें? बहू भी बोल रही थी दीपक बेटे से कि कहीं ऑफिस से छुट्टी ले लें तो सब लोग चलते हैं प्रयागराज, गंगा स्नान के लिए, महाकुंभ नहाने जाना है। फिर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं? तुम्हारा सपना भाई अधूरा नहीं रहेगा। तुम परेशान मत हो। किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतने अच्छा बेटे और बहू मिले हैं। जानती हूँ, किस्मत वाली तो हूँ, लेकिन बेटे बहू भी क्या ही कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। महाकुंभ ही नहाने जाना है ना, तो हम सब परिवार चलेंगे साथ में। सबको जाना है और अभी तो 1 महीना बचा है। किसी भी दिन चले जाएंगे। और कौन सा इतना दूर है, 100-150 किलोमीटर ही तो है। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो जरूर हम जाएंगे। अरे, इच्छा तो थी, लेकिन अब नहीं रही मेरी इच्छा महाकुंभ जाने की। मन तो कर रहा है कि गंगा माँ के स्नान करूं, लेकिन अब डर भी लग रहा है कहीं कुछ हो गया तो। क्यों? कहीं कुछ क्यों हो जाएगा तुम्हें? पूरी दुनिया जा रही है। अरे आप भी कैसे बातें कर रहे हैं? पूरा दिन न्यूज देखते हैं, टीवी में आंख गड़ाए रहते हैं, लेकिन दुनियादारी नहीं पता है क्या आपको? ये जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। किस बारे में जानकारी भाई? बताओ तो सही। हे भगवान, क्या बोलूं? अरे आपको नहीं पता है क्या, मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ है महाकुंभ में? पूरा दिन आंख गड़ाए रहते हैं न्यूज में और पता इतना भी नहीं है। हाँ भाई पता है, देखता हूँ न्यूज। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बोलूं आपको? अरे मौनी अमावस्या के दिन कितने लोगों की जान चली गई, कितनी भगदड़ मची वहाँ, कितने लोग मरे हैं, कितने घायल भी हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है वहाँ। कैसे जाएंगे हम लोग? कहीं कुछ हम लोग के साथ हो गया तो फिर क्या करेंगे? चलो, हमारी तो उम्र हो गई है, कुछ हो भी जाएगा तो मानेंगे कि गंगा स्नान किया है, पवित्र हो गए हैं, हमारी जिंदगी सफल हो गई, जीने की इतनी उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन हमारे बच्चों को तो अभी पूरा आगे का जीवन पड़ा है, उनके बारे में भी तो सोचना है। हमें तो अकेले जाने नहीं देंगे और हम अपने बच्चों को इस समस्या में तो डाल नहीं सकते हैं कि वहाँ ले जाकर उन्हें परेशानी करें। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब हम ये सपना छोड़ ही देते हैं कि हमें महाकुंभ नहाने जाना है। अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमें जाना है तो हम ही दोनों चलते हैं और बच्चों को साथ नहीं ले चलते हैं। मैं उनके जिंदगी के साथ लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। मैंने सुना है महाकुंभ में तो बहुत भीड़ थी। अरे ना जाने कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, कितनी लापरवाही हुई है, कितने घायल लोग हुए हैं, इतने लोगों की जान चली गई, छोटे छोटे बच्चों की, किसी के माँ बाप की। ये सब देखकर तो बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आज जब सुबह टहलने गई तब शर्मा जी की बीबी ने बताया ये सब। वो भी तो गए थे कुंभ नहाने के लिए। बोले हम तो बाल बाल बचे। लग तो रहा था वहाँ की ये भीड़ भाड़ देखकर कि उनकी भी आखिरी यात्रा ही है। बोले बाल बाल बचे, हम वापस आए। जब से उन्होंने ये सब मुझे बताया तब से मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि हम वहाँ जाएंगे। अरे तुम फालतू घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लापरवाही करने से जरूर बच सकते हैं। कुछ गलतियां लोगों की भी होती हैं,
जल्दबाजी के चक्कर में कोई एक दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, भागा दौड़ी मचा देता है। अब करें तो करें क्या, लोग चाहे जितनी सुरक्षा करवा ले, लेकिन अगर इंसान खुद अपने बारे में नहीं सोचेगा तो दूसरा चाहे कितना कुछ भी कर ले, उसके लिए तो ना के बराबर ही है। हम इंसानों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए ना। अब जब जानते हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ लगा है, वहाँ इतने सारे लोग, अरे 7-8 करोड़ एक दिन में लोग आ रहे हैं, तो इंसान को भी सोचना चाहिए कि भाई जहाँ जगह मिले वहीं स्नान कर लो। जरूरी नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक जगह पर जाएं जहाँ सब जा रहे हैं। अरे अपनी सुरक्षा देखो भाई, गंगा माँ तो गंगा माँ होती है, जहाँ का भी पानी छुओगे वही पानी पवित्र है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम हैं इस दुनिया में और हमारे होते हुए महाकुंभ हो रहा है, हम उसमें स्नान करने जा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अरे कुछ भी बोलिए जी, अब इंसान जाता है महाकुंभ नहाने के लिए तो सब सोचेंगे ना कि हम भी वहीं पर स्नान करें जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, जहाँ का पवित्र है पानी। अरे पवित्र तो हर जगह का पानी है, गंगा मैया ही पवित्र है। वहां नहाने से ही तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा मैया के में डुबकी लगाने से आपके सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपका मन शीतल हो जाता है। खैर तुम इतना मत सोचो, हम जरूर जाएंगे महाकुंभ नहाने के लिए, हमारे बेटे बहू लेकर जाएंगे साथ में। और ऐसे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, सब गंगा मैया पर छोड़ दो। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पापा जी सही कह रहे हैं, हम जरूर जाएंगे वहाँ पर और महाकुंभ में स्नान भी करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, और ये सब देखकर हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम सावधानी कैसे रख सकते हैं। और आपका सपना था महाकुंभ में जाने का, गंगा में डुबकी लगाने का, तो हम जरूर जाएंगे। आपका सपना हम टूटने नहीं देंगे। वही तो बहू, मैं कब से समझा रहा हूँ तुम्हारी सास को, इसको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है, डरे जा रही है, डरे जा रही है। वो शर्मा जी की बीबी ने बता दिया इन्हें, तो बस उसी का रट लेकर बैठी है। मम्मी जी आप घबराइए मत, हम सब साथ में हैं ना, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और अच्छे से जाएंगे। हमें ऐसी जगह जाने पर सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए हमें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। हम जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और वहाँ से तुरंत वापस आ जाएंगे, और हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे अच्छे से, ठीक है? तभी तो हम दोनों जा रहे हैं आपके साथ, और हम बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे, नहीं तो खामखा बच्चे भीड़ भाड़ में घबरा जाएंगे, परेशानी होगी। इसलिए बस हम बड़े चलेंगे और एक दिन में गंगा स्नान करके वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई है कि हम सुरक्षित महाकुंभ जा सकते हैं और वहाँ से सुरक्षित वापस भी आ सकते हैं घर। हाँ मम्मी जी बिल्कुल। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हम कल ही जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। मैंने दीदी को भी फोन करके बोल दिया है, दीदी और जीजा जी भी हमारे साथ जाएंगे। क्या दामाद जी और स्नेहा भी जाएगी हमारे साथ? हाँ हाँ, उन्हें कैसे अकेला छोड़ देते। हमने बोला सब साथ में चलते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रख लेंगे और हंसी खुशी स्नान करके वहाँ से आ भी जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगेगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बहू। देखा तुमने, तुम्हारी बहू कितना ख्याल रखती है हम सबका, जितना हम लोग सोच नहीं पाते वो उतना कर लेती है। अब बताओ, दामाद जी को और स्नेहा को भी बुला लिया, पूरे परिवार को एक साथ जोड़ कर रखती है। गंगा जैसी पवित्र है हमारी बहू, सब गुण संपन्न है हमारी बहू। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं पूरा दिन डांटती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ अपनी बहू को, लेकिन हमारी बहू बस हमारे बारे में ही सोचती रहती है। अब हमें लगता है कि हमारा सपना पूरा होगा, हम जरूर जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। गंगा मैया से कहेंगे कि हमारे परिवार को हमेशा ऐसा हंसता खेलता रखें। हाँ भाई, हम जरूर जाएंगे। अब तुम जाकर अपनी शर्मा जी को बता देना कि हम लोग भी जा रहे हैं महाकुंभ नहाने के लिए और वापस भी सुरक्षित लौटेंगे। हाँ जरूर बताऊंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।